जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुनिएगा, बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो कंफ्यूज हैं किधर चले गए, मेरी समझ से बाहर है। बोला भी था उसी लिंक पे आने। मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम 1/4 ऑफ .1 ले चुके हैं नेट सेल का, नेट क्रेडिट सेल का 17,750 बैड डेट एक्सपेंस है। हम इसकी एंट्री भी बना चुके हैं, आप सबको एंट्री नज़र आ रही है बनी हुई? कहाँ बनी हुई नज़र आ रही है? आइए देख लीजिए मेरे बच्चों, ये एंट्री मैंने बना दी। बिजनेस का नाम है डी ट्रेडर्स, डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट 2020 में 31 को एंट्री बनाई। बैड डेट एक्सप्रेस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और अमाउंट लिख दी हमने। कितनी लिखी अमाउंट? 17,750। फिर इसी तरह दिसंबर 31 को हमने क्लोजिंग एंट्री बना दी। कितने काम हो गए आओ जरा देखते हैं, सवाल के रिक्वायर्ड के कितने काम हो गए। कंप्यूट डाउटफुल अमाउंट कर चुके हैं, पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बना चुके हैं, और आखिरी रिक्वायर्ड क्या है, क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो अब देख लो बैलेंस शीट सरमान कैसे बना रहे हैं, तुम्हें भी वैसे ही बनानी है बैलेंस शीट। सबसे पहले तो मैंने रसूमात अंजाम दी हैं। बिजनेस का नाम लिखा डी ट्रेडर, सेकंड लाइन में लिखा बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन दिसंबर 31। याद रहे इस चैप्टर में जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि हम कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट पार्शल बनाएंगे, PARTIAL। लो लिख भी देता हूँ, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि पेपर चेकर को भी पता चल जाए कि ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। सर फिर बना क्यों रहे हैं जब बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही? सिर्फ हम आपको इस चैप्टर में ये सिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस शीट बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम आ गए इधर। भाई आप सब लोगों को बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, वरना आपकी मर्जी, आपको नहीं समझ में आया मैं कुछ नहीं कर सकूंगा सिवाय इसके कि मैं रिपीट कर दूं। बात यह है कि हमने पढ़ा क्या है। वालेकुम अस्सलाम। हमने पढ़ा क्या है? वैसे बच्चा खैरियत से चुको, बताएं हमने पढ़ा क्या है, कौन सी अप्रोच पढ़ी है, कौन सी अप्रोच से हमने पहले। इनकम स्टेटमेंट। जब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से काम कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में बैड डेट एक्सपेंस निकाला है किस चीज के ऊपर? सेल्स क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब बच्चा ना पता नहीं बैलेंस शीट बनाते हुए पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है। यार जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट अप्रोच नहीं है, खुदा का वास्ता दिमाग हाजिर रखना तुम सब लोग, रिजा, फातिमा, सब लोग, हुजैफा, सब लोग दिमाग हाजिर रखना। क्यों? बच्चा समझता है मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे काम कर रहा हूँ। ओ भाई बैलेंस शीट अप्रोच पे काम नहीं कर रहे हो, तुम बैलेंस शीट बना रहे हो। तुमने बैड डेट्स कंप्यूट किया है नेट इनकम स्टेटमेंट, नेट क्रेडिट सेल के जरिए, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के जरिए, और तुम बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड भी कर चुके हो। लेकिन बैलेंस शीट में क्या कभी नेट क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हुई है आज तक? नो सर। अच्छा, नाइश भाई कहेंगे सर मुझे तो बैलेंस शीट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही मैं इतना कहूंगा कि अकाउंटिंग के कितने हेड है नाइश? 5। एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इक्वेशन याद आई नाइश तुम्हें या नहीं आई याद? एसेट इज इक्वल टू, याद आ गई? तो भाई और बाकी क्या क्या बचा बताओ? रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, सही है। तो ये दोनों जाते हैं, ये जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। अभी हम इनकम स्टेटमेंट कहाँ बना रहे थे याद करो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में। और एसेट एक तरफ अगर लिख दिए जाएं और लायबिलिटी कैपिटल को अगर एक तरफ लिख दिया जाए तो इनका टोटल किसके बराबर होता है हमेशा? एसेट। तो इसीलिए दोनों साइडों का टोटल बराबर होता है, इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। और पार्शल क्यों लिखा है? क्योंकि आज हम कोई लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, कोई इक्विटी नहीं लिखेंगे, और इनफैक्ट एसेट तो और भी तरह के होते हैं, मसलन कैश होता है, प्रीपेड होता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी होती है, लेकिन हम उन सब की बात नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे उन सब की बात? क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो हमारा सारा फोकस सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल पर होगा बस, और हम किसी चीज को फोकस नहीं करेंगे। तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू अब देख के बताओ सवाल में कितनी दी हुई है, नजर आई? यस सर। रिजा मैंने बैड डेट्स कौन से मेथड से कैलकुलेट किया था, कौन सी अप्रोच से कैलकुलेट किया था? इनकम स्टेटमेंट।
लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैंने बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से किया हो या बैलेंस शीट अप्रोच से। बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे बचपन से बनाते आए। अकाउंट रिसीवेबल 4,50,000 लिख दिया। कहाँ से लिखा मेरे बच्चों? ये 4,50,000 लिखा नजर आ रहा है। और अब इसमें से क्या लेस करते हैं बैलेंस शीट में हमेशा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ओके, थोड़ा सा मुझे आप मौका देंगे नाइस से बात करने का, तो मैं नाइस से पूछता हूँ, नाइस इसको लेस क्यों करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को? सर क्रेडिट साइड। नहीं, ये वजह नहीं है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर बताओ। वो कॉन्ट्रा एसेट्स। कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा एसेट एसेट की वैल्यू को क्या करता है? यस। यानी हमें लोगों से लेने तो हैं 4,50,000। 4,50,000, लेकिन हमें लगता है शायद हमें कुछ पैसे नहीं मिले। अच्छा, तो आप पहले तो ये बताओ, यहाँ सवाल फटी हुई आंखों से देखो और बताओ सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से लिखा हुआ है 5,000 किस साइड पर? क्रेडिट साइड। अच्छा, अब मैं नाइस को समझा रहा हूँ तो कॉमर्स वाले चौड़े ना हो जाए, वरना हवा निकल जाएगी सारी एकदम। तो आप भी जरा दिमाग चलाते रहिएगा। मैं उनसे इसलिए बात कर रहा हूँ, वो साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं ना, तो अगर वो समझ जाएंगे तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको समझना है। तो आप लोग भी जरा अपने आप को हल्का लेते हुए साथ साथ समझते रहें। हाँ भाई नाइस, ये 5,000 कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड। ओके, और इसके बाद ये बताओ, तुमने क्या साल के आखिर में कोई एंट्री बनाई है? नो सर। तुमने नहीं बनाई होगी, मैंने तो बनाई है भाई। ये सर आपने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। शुक्रिया। फटी आंखों से देखने का मतलब यही होता है कि देख लो ये साल के आखिरी दिन एंट्री बनाई है। यस सर। बनाई तो अलाउंस फॉर यस सर। बैड डेट्स मेरी एंट्री में भी कहाँ आया मेरे दोस्त? क्रेडिट। और वो जो सवाल में एंट्री बनने से पहले ये जो दिया हुआ है, याद आ गया? जब भी क्रेडिट में था। यस हालांकि सर। हालांकि हालांकि नाइस, ये किस दिन है? साल के आखिरी दिन। है ना, लेकिन ये क्या बनने से पहले है बैलेंस? क्रेडिट। नहीं, क्या बनने 5,000। से? 5,000। अरे भाई मेरे खूबसूरत इंसान, मैं बोल रहा हूँ क्या बनने से पहले है ये बैलेंस? क्या बनने सर से पहले? मेरा सर बेटा, समझा नहीं। एडजस्टिंग। हाँ सही है, ये एडजस्टमेंट बनने से पहले है ये बैलेंस। सही है सही है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट कब ओके बनाई है सर। हमने? साल के आखिरी दिन। ये हमने बनाई है ना, ये बनी हुई नहीं थी। अगर ये बनी हुई होती तो फिर हमें काम ही नहीं करना होता। हमने ये एडजस्टमेंट बनाई है, और ये बनने से पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस था कितना? 5,000। अच्छा, आपको समझाने के लिए इसको उपतन बिठा दूं? नहीं नहीं सर। ऐसे ऐसे समझ रहा हूँ। समझाने के लिए बिठा रहा हूँ, आपको थोड़ी बिठा रहा हूँ उपटन। और हमारे यहाँ तो लड़के बैठते भी नहीं उपटन। तो 5,000 रुपए मैंने लिख दिया, पीला इसलिए कर दिया ये क्रेडिट में है। और फिर जो मैंने एंट्री बनाई उसमें भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ आया? क्रेडिट साइड। फातिमा बेटा, उपटन समझ आ रहा है? जी जी सर, समझ आ रहा है। दोनों पीले पीले आपस में क्या हो गए? प्लस। प्लस हो गए, उपटन हो गया। तो बस अब इसका मतलब है प्लस होके क्या बना, बताने की हो रही है। 22,750। 22,750। तो मैं क्योंकि बैलेंस शीट कब बना रहा हूँ? साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी में। साल के आखिर में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नजर आ रहा था कितना? 5,000। तो ये 5,000, तो ये 5,000 क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। जूते पड़ेंगे सस्ते वाले। बुध बाजार खुलेगा ना अभी कोरोना के बाद, तो फिर मैं जूते मारूंगा सस्ते वाले। मैं कह रहा हूँ 5,000 क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसका ये जवाब दो मुझे। 5,000 क्यों नहीं लिखेंगे? एडजस्टिंग के एंट्री भी लिखेंगे ना 7 प्लस करके। मतलब ये इस तरह जवाब देना है रिजा कि भाई 5,000 इसलिए लिखेंगे कि 5,000 बैलेंस है क्या बनने से पहले? एडजस्टमेंट। और जब एडजस्टमेंट बन गई तो अब 5,000 5,000 रहा नहीं। या तो वो बढ़ गया या वो कम हो गया। तो 5,000 जमा 17,750 आजकल बन रहा है 22,750। यही बताया था ना? 750। यस। बस इसमें से इसे हमने कर दिया माइनस। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ तो नहीं आया? आ गया सर।
यस सर। अपना तलहा, आज तलहा नहीं है, तलहा और मंसूर सर उनका वाईफाई बंद हो गया है उनका वाईफाई। तला का। अच्छा, उनको बोलो अपना वाईफाई जो है वो सही करवा लें किसी मुनासिब जगह से। अच्छा ये बताओ, डेटा यूज करते हैं वो। अच्छा अच्छा, चलो ये बताओ मेरे भाई कि ये लेने तो कितने थे? 4,000 नहीं, 4,50,000। तो क्या अभी 427 लेंगे लोगों से? यस सर। अच्छा वेरी गुड भाई, बहुत मासूम आदमी है तू। 427 लेगा, 22,750 रुपए लोगों को बोलेगा तुम मत देना, कोई आएगा उसके चेहरे को पढ़ के बोलेगा तुम मत दो पैसे, मैंने तुम्हारे लिए सर बैठ लेंगे तो वैसे पूरे, तो यही वो बोलो ना, देगा नहीं, लेने तो हैं देगा नहीं ना वो कितने? पूरे। अरे बाबा 4,05,000 50,000। हाँ अच्छा तो सोचो, लेने तो 450 हैं, लेकिन खतरा है कितने नहीं मिलेंगे। 22,750। 22,750। तो कितने रुपए यकीन है मिलेंगे इंशाल्लाह? 4,27,000 दोनों। 50। कोई बात नहीं, पीले स्कूल में पढ़ती ना तो तुझसे जल्दी पढ़ लिया करता। उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं? नेट नेट रियलाइजेबल रिलीजेबल वैल्यू। वैल्यू इसका मतलब है इतने रुपए हमें लाजमी मिलेंगे। मिलेंगे। समझ आ गया? यस यस सर। सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो यस गया सर। बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 अल्हम्दुलिल्लाह हम परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा अब बात यह है कि इस सवाल को बस इतना ही करना था, लेकिन मेरे कुछ प्यारे बच्चों ने इसे अकाउंट रिसीवेबल से भी कर लिया है। मैं अभी उसे डिस्कस नहीं कर रहा। पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे डिस्कस करूंगा तो फिर वो जो आखिरी क्वेश्चन है होमवर्क का वो रह जाएगा। पहले मैं उसके जवाब डिस्कस कर लूँ, फिर अगर अजान से पहले कुछ टाइम बच गया तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना हम इंशाल्लाह आपको 5 ईयर से कुछ सवालात होमवर्क के तौर पे देंगे। ठीक है, वो आप फिर परफॉर्म कर लीजिएगा। सही है, जाना तो नहीं है, बताना तो फ्री है, रुक जाओ देर से आ जाते हैं। अच्छा चलो प्यारे बच्चों, तो मैं बात करता हूँ, ये वाली क्लास में। जी मेरे बच्चों, काम की बात यह है कि हम क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था, आप मुझे इसके जवाबात वेरीफाई करवा दीजिए फटाफट। 5 था ना? हाँ 5 था। और जी फिर सर। होमवर्क के लिए रेडी रहिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको होमवर्क जो है वो क्लास खत्म होने से पहले बता दूं, वरना मैं आप लोगों की गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप पे लिख दूंगा। आप वो 2-3 सवाल अटेम्प्ट कर लीजिएगा, हल्के फुल्के होंगे, अगर मिल गए तो दे दूंगा, वरना फिर कल इंशाल्लाह आपको सेक्शन बी पढ़ा के पेट भर के होमवर्क दे दूंगा। कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी। हाँ चलो ये बताओ, सबसे पहले सिचुएशन 1 क्वेश्चन 5 किस किसने अटेम्प्ट किया? ओके नाइश भाई, मैंने मैसेज पढ़ लिया आपका। अच्छा, फातिमा ने काम किया है, रिजा ने काम किया, हुज़ैफा ने काम किया, 3 लोगों ने काम किया है। मोहसिन तुमने काम किया और रिजा ने, और मैंने भी किया। वेरी गुड भाई, सब मैं कितना समझदार हो गया मैं। रिजा ने बोला पहले मैंने, फिर बोला रिजा और मैंने भी, इसका मतलब है अलीहा बोल लिया मैंने भी। वेरी गुड। चलो मोहसिन भाई, काम वाम करने की तौफीक सआदत हासिल हुई। हमजा और उबैद कहाँ आज हैं? फिर कोई शादी वादी हो रही है उनके ख़ानदान में? इस माहौल में भी शादियाँ हो रही हैं उनके यहाँ? चलो 5 नहीं करा, ओके। चलो अब मुझे जवाब बताओ जिन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है? अब वो जवाब सही हो गलत मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वेरीफाई करवा रहा हूँ। डाउटफुल अमाउंट कंप्यूट करनी थी इन एजम्पशंस के तहत, और एडजस्टिंग बनानी थी और क्लोजिंग एंट्री बनानी थी हर एजम्पशन की। सिचुएशन 1 के मुताबिक जब तुम ए और बी और सी 3 केस अटेम्प्ट करो तो तुम्हें दिमाग में ये रखना है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में क्या बनने से पहले नाइश। सब आपसे रिपीट किया सवाल। क्यों रिपीट करूं मैं, खुद पढ़ ले भाई, मैं क्यों रिपीट करूं? एडजस्टिंग से पहले। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं भी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में क्या बनने से पहले? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। कितना बैलेंस है? 1800। 1800 बैलेंस है, वेरी गुड, सही है। अब हम देखते हैं कि पहली सिचुएशन में, और ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख, और नेट क्रेडिट सेल खुद ही दे दी उसने 12 लाख रुपए। मैं इसे नेट क्यों कह रहा हूँ बताओ? नेट क्रेडिट सर नेट ही होगी ना सर क्योंकि कुछ और क्योंकि नहीं इसमें दिया हुआ, ना, सेल रिटर्न ना क्योंकि सेल इसमें ना डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट है ना सेल रिटर्न। सेल डिस्काउंट नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बताने का नाइश भाई, उम्मीद करता हूँ आपके कानों तक ये खूबसूरत आवाजें क्या पहुंच। सर समझ गया मैं। समझ तो तुम सब जाते हो लेकिन बताते कुछ नहीं हो बेटे। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नजर नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि ये क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल है डायरेक्ट वो दी गई है पहले। शुक्रिया शुक्रिया। अनकलेक्टेबल एक्सपेंस अकाउंट इज एस्टिमेटेड एट 0.5 of 1% ऑफ नेट सेल। ठीक है,
तो अब जब तुम बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करो तो 12 लाख का लोगे मेरे हिसाब से 0.5%, इसका 0.5 और 1% लो तो 0.5 बनेगा ना। यस सर। 12 लाख का 0.5 बनेगा मेरे हिसाब से 60,000 रुपए, अगर मैं गलत ना हूँ, या 6,000, कितना बन रहा है? 6,000। 6,000। 6,000 ओके। 12 लाख का 10% होगा, हाँ सही है, 6,000 बनेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, क्या इस 1800 से इसका कोई ताल्लुक होगा? नहीं, अभी नहीं होगा सर, बाद हाँ, में होगा। बाद में कैसे हो जाएगा भाई? जब बैलेंस शीट बनाओगे उस वक्त। शायद सर। हाँ बेटे, तुक्का लगा रहा है तू, सब समझ रहा हूँ मैं। नाइस। सर हाँ, मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही है। नहीं आप पूछ के देखें एक बार। यस सर, उसी वक्त होगा ये। सर हाँ सर जी, मैं सुन रहा हूँ, तू सर सर क्यों कर रही है? बोल तो सही ना बेटा। मैं ये कह रही हूँ सर कि हम लोगों ने 12 लाख का जो है वो 2.5% लिया है, वो 0.5% लिया है। किस खुशी में लिया है? मतलब तो सही है ना? मतलब हाँ, 12 सही लिया है। हाँ हाँ, सही लिया है ना, नहीं 0.5% ही लेना। सर सुने तो आप, हाँ, हमें 12 लाख का सही बोल हम रही लोगों है। ने 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 100 किया है। अरे सही किया है ना, मैं कब बोल रहा हूँ गलत किया है? 0.5% ही है। जी सही है, लेकिन फिर हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन 4 किया उसमें हम लोगों ने परसेंटेज मतलब क्यों नहीं लगाया? 7,10,000 हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किया? 0.025 से डिवाइड पर 100 क्यों नहीं किया? अरे पठान, इसके आगे परसेंटेज यहाँ की पे साइन, मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं है। नहीं है इसके आगे, इसके आगे परसेंटेज की साइन है। कैसा? अच्छा अच्छा, सही है, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देख नाइस, तूने गलत बात की थी, फिर तू ना इधर उधर निकल गया ये रिजा की वजह से। अबे अरे यहीं पर ही हूँ। नहीं, फिर तुमने गलत बात की, तुमने बोला इसको बाद में करेंगे। अबे बाद में क्या करेंगे? अभी कुछ करना कराना नहीं है तो बस बोलो सर इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि जब हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं, ये देख लो फटी हुई आंखों से, ये देखो, जब हम किस पे रेट लगाते हैं, किस पे रेट लगाया मैंने, बताओ रेट किस नेट पे लग क्रेडिट रहा है? तो फिर चाहे अलाउंस फॉर बैड डेट में पैसे हों, या ना हो, हम उसको कंसीडर कर चुके। नहीं करते। नहीं सर करते। नाइस, अगर तू तवज्जो से नहीं सर पढ़ेगा ना इस चैप्टर को, मैं बता रहा हूँ, तू परेशान हो जाएगा बाद में। नाइस, तो सुनना है ना मेरी बात बेटा? अगर जी तुम जी इस सर, चैप्टर समझ रहा को, हूँ। मेरा बच्चा, अगर आप इस चैप्टर को तवज्जो से नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ये देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन 1 से। इधर हमने नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाया था, यस सर। जो जवाब आया उसका नाम डायरेक्ट क्या रखा था? बैड डेट एक्सपेंस। इस अप्रोच का नाम क्या था? इनकम स्टेटमेंट। इसी के नीचे केस 2 किया था, किस पे रेट लगाया था? कौन सी अप्रोच थी? बैलेंस शीट। जो जवाब आया था उसका नाम क्या रखा था? एस्टिमेट। फिर उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कंसीडर किया था? अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कंसीडर किया था या नहीं? नाइस, मुझे लग रहा है नाइस भाई की लाइट चली गई। नाइस भाई, वाईफाई बंद हो गया या फिर दिमाग? चलो बहरहाल, मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। अब नाइस बोलना नहीं चाह रहा तो उसकी मर्जी। भाई यहाँ तुमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कंसीडर किया था, क्योंकि ये बैलेंस शीट अप्रोच है। जब अकाउंट रिसीवेबल पे रेट लगता है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब ये है कि आप पिछले बैलेंस को लेके चलें साथ। बैलेंस शीट अपने बैलेंसेस को लेके मूव करती है आगे, जबकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में अलाउंस फॉर बैड डेट्स चाहे हो या ना हो, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, नहीं मेरी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, बच्चे डिस्कनेक्ट होगा। तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? फातिमा, हुज़ैफा, मोहसिन, रिजा? जी जी सर जी ओके, सर। मतलब नाइस भाई की लाइट चली गई। चलो बहरहाल, अब मैं उनको बता रहा था। तुम लोगों को ये समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ, ये बैलेंस शीट समझ में आ गई? जी यस अब सर। आगे। अच्छा, अब हम वो जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी पे आते हैं वापस। तो भाई तुम सब लोगों ने 6,000 इसका जवाब निकाल लिया है, मैं आगे बढ़ूं? इजाजत है? यस सर। एनालिसिस ऑफ द अकाउंट इन द कस्टमर लेजर इंडिकेट दैट डाउटफुल अकाउंट इज कितना? 9,000। इसका मतलब है जब हमने एनालिसिस तज्जिया किया तो हमें पता चला अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रुपए
होने चाहिए 9,000। 9,000। हुज़ैफा आपको समझ आ रहा है? हुज़ैफा, हुज़ैफा, हुज़ैफा की भी लाइट चली गई शायद, माइक भी नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं लिखा आया तुम्हारा, बस उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। 9,000 रुपये अलाउंस फॉर बेड डेट्स में होने चाहिए। ऊपर देखो अलाउंस फॉर बेड डेट्स में कितने पैसे मौजूद हैं, जल्दी बताओ। 1,800 किस साइट पर? क्रेडिट। और हम रखना चाहते हैं कितने? 9,000। तो क्या 9,000 पूरे उठा के रख दूं? नो सर, लेस कर देंगे। यस एग्जैक्टली। तो कंप्यूटेशन कुछ ऐसे की होगी तुम लोगों ने अपने रजिस्टर्स में, कंप्यूटेशन जी फॉर सर। बैड डेट एक्सपेंस, कंप्यूटेशन। और ये कौन सी अप्रोच है? ये कौन सी अप्रोच है? यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ नेट सेल पे रेट लग रहा है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अप्रोच। क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच में हम अकाउंट, देखो कैसे पता चल रहा है ये बैलेंस शीट है, ये भी बता दूं आप लोगों को, आपको और अच्छे से कमांड बन जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है एनालिसिस ऑफ द, डाउटफुल अकाउंट। नहीं नहीं, एनालिसिस लेजर ऑफ इंडिकेट्स द अकाउंट्स इन द कस्टमर लेजर। Accounts in the customer. कस्टमर लेजर, इसका मतलब है आप कस्टमर के लेजर्स देख रहे हो। कस्टमर के लेजर यानी जिनसे आपने पैसे लेने हैं। तो आप उनका अकाउंट देख रहे हो। कौन सा अकाउंट होता है वो? अलाउंस फॉर बैड Account डेट। received. नहीं, फातिमा तुमने नहीं, अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी। Account received. इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल को देख कर आपने अंदाजा लगाया कि 9,000 रुपए बेड डेट्स में होने चाहिए। तो इसीलिए तो इस अप्रोच का नाम बैलेंस शीट अप्रोच रखा है। समझ आ रही है बात? तो आपने काम कुछ ऐसे किया, कंप्यूटेशन फॉर बेड डेट एक्सपेंस, आप सबने लिखा एस्टिमेटेड बेड डेट्स 9,000 रुपए और उसमें से लेस कर दिया 1,800 रुपए, तो आपके पास 7,200 रुपए से बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर जी बेड सर। डेट क्रेडिट। आखिरी तीसरा मेथड भी जल्दी से पढ़ लें। अलाउंस फॉर बेड डेट्स आर एस्टिमेटेड एट 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आप सबने 8 लाख का 4% लिया, जवाब आया 3,000 32,000। 32,000 रुपए। 8 लाख का 4% 32,000 रुपए आया। 32,000 रुपए का नाम अंग्रेजी में बोलो, अलीहा। अलीहा एस्टिमेट बेड डेट। या अलीहा बोल लिया? यस सर। ओके, तो अलीहा 32,000 रुपए में से फिर क्या किया? 1,800 को लेस कर लिया। तो जवाब ये रिजा बोल लिया, अलीहा बोल लिया? मैं बोल रही हूँ सर, अलिहा। तो रिजा तुमने क्या किया था? यस सर, मैंने भी यही किया है। अच्छा चलो ठीक है। तो 32,000 में से प्यारे बच्चों आप सबने 1,800 को लेस किया, जवाब आया 30,200। आपने एंट्री बनाई बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। सही है? यस सर। ओके। उसके बाद सिचुएशन 2 में अलाउंस फॉर बेड डेट्स में बैलेंस है, एडजस्टमेंट बनने से पहले क्रेडिट ही बैलेंस है, लेकिन कितना? 2,000। 2,000। तो अब आप मुझे सिर्फ जवाब बता दो, क्योंकि मीटिंग टाइम अब खत्म भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो बेहतर है हम मीटिंग को खुद ही शराफत से खत्म कर दें। एक्सपेंस एस्टिमेटेड हाफ ऑफ 1% ऑफ नेट सेल। आंसर बताओ। 6,000। 6,000। ओके। अलाउंस फॉर बेड डेट्स आर एस्टिमेटेड 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आंसर बताओ। 30,000। 30,000? 30,000। 30,000 कैसे? 30,000 आपने 4% लिया किसका? 8 लाख का। 8 लाख का 4% वही 32,000 बना, और 32,000 में से 2,000 माइनस किए, 30,000 रुपए से एंट्री बनाई। बिल्कुल ठीक है। और केस सी में कहता है अकाउंट रिसीवेबल को एनालाइज किया और डाउटफुल अकाउंट में होने चाहिए 7,500 रुपए। सही है? जी सर। यस सर। तो 7,500 रुपए का हमने ब्रैकेट में ऐसे ही फर्श करके लिख दिया, ताकि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना उन्हें पता चल जाए कि ये कौन सी अमाउंट है। एस्टिमेटेड बैलेंस। हाँ, यानी आज अकाउंट रिसीवेबल पे दोबारा रेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 7,500 का एस्टिमेटेड बेड डेट्स लिख के इसमें से 2,000 रुपए सब बच्चों ने कर दिए लेस। एंट्री बनाई बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, अमाउंट लिखी 5,000। 5,500। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। क्लोजिंग एंट्री तो चैंपियन है, सुनाना। यस सर। डेबिट और बेड डेट्स क्रेडिट। पूरा बोल। एक्सपेंस एंड समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बेड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। और अमाउंट आखिरी वाली एंट्री की बोल दो।
5,500। 5,500, यानी जितने से बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ उतने से ही क्लोज हो गया। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना होमवर्क असाइन करता हूँ तकरीबन 10 बजे के बाद, 9:30 10 बजे के बाद, सही है? अगर अभी हो ठीक सका है मुमकिन सर। तो अभी कर दूंगा, और आप खुद भी क्वेश्चन ढूंढें। अच्छा, कैसा क्वेश्चन ढूंढें? जैसा कि मैंने आपको 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन 6 से आज करवाया है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढें, और अगर मिल जाए तो प्लीज फातिमा, रिजा, मोहसिन, हुजैफा मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, बेशक ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं उन सवालों को देख के फिर एक्नॉलेज कर दूंगा और बोल दूंगा हाँ ये सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, वो सवाल जिसमें अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस साल में, यानी सवाल के स्टार्ट में ही दिया हुआ हो, किसका बैलेंस? अकाउंट रिसीवेबल का, वो सवाल अभी हमने ओपनिंग नहीं बैलेंस। करना, वो नहीं करना, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का हमें कौन सा बैलेंस चाहिए होता है? एंडिंग। और अगर ओपनिंग दिया हुआ होगा तो पहले मैं आपको एंडिंग बैलेंस कंप्यूट करना सिखाऊंगा, उसके बाद। और ये कहाँ ओके सर। सीखेंगे हम? ये देखो, ये हम सीखेंगे सेक्शन सी में। ये देखो सेक्शन सी में ये लिखा है कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स थ्रू टी अकाउंट, और इसमें फिर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जनवरी 1 का बैलेंस है, ठीक है? तो ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इस तरह के सवाल अभी अटेम्प्ट नहीं करने, अब आप खुद सवाल निकालो और फिर मुझे बताना जो भी हो। सही है। हाँ माजिद, तुम्हारी लाइट चली गई थी लगता है। सर मेरी बैटरी लो गई थी, मेरा फोन बंद हो गया था। ओके, चलो ठीक है। बहरहाल अब जो है ना, मैंने सारी बातें तो समझा दी हैं, तो तुम एक काम करो, आज की वीडियो भी देख लेना। मैं कोशिश करता हूँ 10, 10:15, 10:30 तक जल्दी से वीडियोस अपलोड भी कर दूँ, और तुम्हें मैसेज, और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जाग रहा होता हूँ तकरीबन, तो तुम मुझे मैसेज कर देना। अगर मैं जाग रहा हूँ डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, वरना फजर के बाद कर देना मैसेज, ठीक है? जी सर। ओके सर। फजर के बाद रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह, या सारे मैसेजेस कर देना और वीडियोस देख लेना और काम कर लेना। अभी होमवर्क कुछ नहीं है, मैं ग्रुप पे रात को डालूंगा होमवर्क इंशाल्लाह, लेकिन पहले वीडियोस देखना फिर होमवर्क करना, ठीक है मेरे बच्चों? जी ठीक है सर। आयशा आपकी भी मेरा ख्याल प्रॉब्लम हो गई थी कोई लाइट शाइट की, तो आप वीडियो देख लीजिएगा ये सेकंड लेक्चर की, और फिर जो प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। होमवर्क 10 बजे के बाद पोस्ट करूंगा मैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान रखे। लैपटॉप बंद हो गया था। ओके बेटा, ओके, अच्छा वाला खरीद लो, बंद नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।